हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज अपन पढ़ने वाले एक्सरसाइज 5.5 की इंट्रोडक्शन को। और पता है इसमें आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है इसको जान जाओगे ना, तो एग्जैक्टली ये वाले एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हैं सबको फोड़ डालोगे। और पता है इतना छोटा सा ये टॉपिक है ना कि मैं इसी लेक्चर में आपके इसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा। तो आप पूरा देखना, क्योंकि कुछ बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और कुछ बात जो है ना वो आपको आगे सॉल्यूशन करूंगा तो उसमें क्लियर करूंगा। लेकिन बेसिक सी जो बात है ना उस बात को तुम यहाँ पे समझ लो। परपेंडिकुलर लाइन लेना है तो पहले आप दो लाइन ले लो। चलो मैंने एक लाइन यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और एग्जैक्टली वो लाइन जो है बेटा यहाँ पर से हम ले लेते हैं। एक लाइन बेटा हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये एक लाइन हो गया। और दूसरा लाइन हमने इधर से ड्रॉ कर लिया। और ये दोनों लाइन अगर सुनो 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 गौर से सुनो, ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सुनना, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे राइट एंगल बना ले तो वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर कहे जाएंगे। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है बेटा? तो राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल का मतलब समझ में आता है? अगर मैं डिग्री में पूछूं तो बताना कितना डिग्री होगा राइट एंगल? तो तुम कहोगे सर 90 डिग्री होगा। ये बात तो सर आप पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है और दोनों लाइन के बीच में बेटा राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है, तो वो दोनों लाइन आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर लाइंस कहे जाएंगे। तो देखो मैं इस लाइन का नाम रख देता हूं ए, और ये हो गया बेटा बी, ठीक है। तो ए बी हो गया और ये है बेटा सी और ये हो गया डी। तुम ये सब चीज बहुत पहले से जान रहे हो, बहुत फैमिलियर हो कि कैसे लाइन का नेमिंग किया जाता है। अब सुनो, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इसको लिखने का तरीका है। और लिखने का क्या तरीका है पता है? आप लिखेंगे कि ये जो ए बी लाइन है वो सी डी लाइन के परपेंडिकुलर है। तो आप लिखोगे ए बी, अब परपेंडिकुलर का साइन ऐसा होता है, आप उल्टा टी बना दोगे। टी उल्टा उल्टा यानी कि नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, तो टी उल्टा वाला हो गया। तो ए बी परपेंडिकुलर, इसका नाम है परपेंडिकुलर। ए बी किसके परपेंडिकुलर है? तो सी डी के। तो यहाँ पे सी डी लिख देंगे। सर ये तो बड़ा आसान लग रहा है सर, बहुत इजी है। अच्छा अच्छा, एक बच्चों के पेट में गुदगुदी हो रही होगी, वो सोच रहा होगा कि सर हम इसको सी डी पहले नहीं लिख सकते हैं क्या? ए बी बाद में नहीं लिख सकते हैं क्या? हैं, क्यों नहीं लिख सकते? लिख दो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सी डी परपेंडिकुलर ए बी। यहाँ पे आपने ऐसे भी कर लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप आगे पीछे कर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो अपना समझने का मोटिव ये था कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि सर इधर 90 डिग्री बना है तो इधर 90 डिग्री नहीं बनेगा क्या? बच्चा बन जाएगा। यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, हर जगह 90 डिग्री बन जाएगा। लेकिन हम लोग हर जगह नहीं लिखते हैं यार। एक जगह लिख लिए और समझ लिए कि हाँ ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। बोलो समझ में आया क्या? अच्छा मैं दे रहा हूँ बताना, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि ये वाला जो हमने दोनों लाइन को इंटरसेक्ट किया है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो तुम कहोगे नहीं सर ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? नॉट परपेंडिकुलर होगा। नॉट परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री नहीं बना रहा है, 90 डिग्री नहीं बना रहा है, इसीलिए परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। बोल बच्चा समझ में आया क्या? समझ रहे हो? कोई दिक्कत? मेरे साथ बोलोगे ना, बोल बोल के पढ़ोगे ना तो खूब मजा आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको अगर कोई चीज बोलूं बोलने के लिए तो बोलना, ऐसा नहीं कि बिना बोले हुए ही आगे चल देना। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करोगे, अगर तुमको डेफिनेशन लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो कि टू लाइन इंटरसेक्ट्स एंड एंगल बिटवीन देम, ऐसे लिख लो कि टू लाइंस इंटरसेक्ट, दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, टू लाइन इंटरसेक्ट्स एंड एंगल बिटवीन देम, एंड एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में जो अगर एंगल होगा, राइट एंगल, राइट एंगल, टू लाइन इंटरसेक्ट्स एंड एंगल बिटवीन देम आर राइट एंगल, then the lines are then the lines are perpendicular। देन राइट के बाद एंगल नहीं लिखा ना भाई, एंगल लिख लो राइट के बाद, राइट एंगल, राइट एंगल, देन द लाइंस आर, देन द लाइंस
आर आर परपेंडिकुलर पर पेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, बहुत प्यारे बच्चे हो, आपने यहाँ तक की सारी बातों को समझ लिया है। अच्छा जरा बताना, रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक परपेंडिकुलर होगा क्या? रेलवे ट्रैक ऐसे जाता है बेटा, ऐसे गड़ 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 जाता है, ये तो पैरेलल होता है, कहीं पे जाकर के वो इंटरसेक्ट ही ना करेगा, तो वो तो आपका पैरेलल हो जाएगा, तो ये आपका पैरेलल हो गया। पैरेलल लाइन कहने का मतलब ये हो गया कि वो कभी भी इंटरसेक्ट ना करेगा। पैरेलल लाइन बोलो, समझ में आया क्या? पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता, कहीं पे क्रॉस नहीं करता है। तो चलो भाई मेरे, आपने यहाँ तक की सारी चीजों को समझ लिया है। हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट इसी बीच में करेंगे कि आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और केवल हमसे पढ़े जा रहे हैं, देन आपसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करना तो भूलना मत, क्योंकि इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, पसंद आ रहा है तभी तो तुम पढ़े जा रहे हो भाई मेरे। और क्यों ना पसंद आएगा, मैं इतने अच्छे से पढ़ा भी जो रहा हूँ। कहोगे सर बहुत तारीफ कर रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, आप मेरे वीडियो को लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब तो कर दो यार। अच्छा सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, दिन छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पढ़ लो, पढ़ना बहुत जरूरी है। तुम पढ़ लोगे ना तो मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। मेरा यही मोटिव है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को डिटेल में पढ़ाऊं और बच्चा समझ जाए। तुम सब्सक्राइब करो ना करो, तुम सपोर्ट करो ना करो, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ ले भाई मेरे, नोट्स बना ले, रिवाइज कर ले, क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले। देखना एक दिन अपना सारा जहां होगा, सारे जहां में हम लोग फोड़ रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। खैर तुम सब्सक्राइब कर ही दिए होगे। देखो अब ये सारी कॉन्सेप्ट्स हमारी क्लियर हो गई हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो एक थोड़ा सा छोटा सा हम लोग कॉन्सेप्ट को और सीख लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर, फिर हम लोग एक्सरसाइज कर लेंगे और वहां पे और सारी चीजों को सीखेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ पे देखो बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब आपको समझना पड़ेगा बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है। ये बार बार आएगा बाइसेक्टर, बाई का मतलब होता है बेटा टू, बाई का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे टू होता है, और वो भी टू जो है ना आप इक्वल में लोगे, टू इक्वल, यहाँ पे टू इक्वल, और सेक्टर का मीनिंग सेक्शन होता है, तो टू इक्वल पार्ट में बांट देना। परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री बनाते हुए दो इक्वल पार्ट में बांट देना ही कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे कि हमने बेटा ये लाइन ले लिया, ठीक है, और इस लाइन पे हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि ठीक बीच में ये है ना बीच, तो बेटा हम यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन को अगर ड्रॉ कर देते हैं तो एग्जैक्टली वो लाइन हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। अगर ये एक लाइन है हमारा, ठीक है, और ये लाइन जो है ना वो 90 डिग्री भी बना दिया यहाँ पे, और दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया, यानी कि जितना लेंथ इधर होगा उतना ही लेंथ अगर इधर होगा, अगर ऐसा हो गया तो वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बातों को समझे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसमें कौन हुआ, मेरा तो लाइन बेटा ए बी है, ये जो लाइन है ना वो आपका ए है और यहाँ पे बी है, तो ए बी एक लाइन है, और इस ए बी लाइन को, ये एक लाइन सी डी जो है ना इसका नाम ले लेते हैं बेटा सी डी। सी डी एक ऐसा लाइन है, ठीक है, जो ये इधर से आ रहा था, ओ शिट, आधा आधा बांट दिया, आधा आधा काट दिया, गड़बड़ हो गया है यार। तो इसी को बोलो, यही है, यही खतरनाक वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही आकर कर करके इस बेचारे को दो पार्ट में बांट दिया है, वो भी बराबर बराबर बांटो, बराबर बराबर हिस्सों में बांटा है। ठीक है, यही खतरनाक वाले लाइन को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 90 डिग्री बना कर कर करके इसको दो पार्ट में किया है, और वो भी इतना खतरनाक किया है कि 90 डिग्री बना के आधा आधा किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, क्यों इसको दो पार्ट में कर दिया, क्यों 90 डिग्री बना करके किया? बेटा ऐसा किया तभी तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाया। समझ में आ रही है क्या बात? तो हम बोलेंगे सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सीडी जो है वो कैसा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेकार का इतना ज्यादा गुस्सा कर लिया हम लोग सीडी पे, ये बेचारा क्या किया था, एक सीधा आ रहा था, ये जो है ना यहाँ पे ओ है, तो ये ओ भी बराबर ओ ए कर दिया और चला गया 90 डिग्री, सीधा सीधा तो आया 90 डिग्री बनाते हुए। गुस्सा नहीं करना है सीडी पे, कर दिया जाने दो। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया सर कि एक ऐसा लाइन जो किसी दूसरे लाइन को आधा आधा बांट दे 90 डिग्री बनाते हुए, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? तो बाद में चल के हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बट रफली आइडिया तुम्हें लग गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा। लेकिन ये देखो, ये बताना जरा सोच समझ के बताना, अपना दिमाग लगा कर करके बताना, ऐसे जैसे तैसे मत बता डालना। कि आपको बताना है कि क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पे ये बताना। ये आपको इस तरीके से कर करके आया है, ये क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? तो आप कहोगे नहीं सर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। क्योंकि अगर ये लाइन यहाँ यहाँ तक है, ठीक है, तो ये आधा नहीं किया है, आधा से इधर ज्यादा है इधर कम है, लेकिन 90 डिग्री तो है, ये परपेंडिकुलर है बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात ये समझो कि हम लोग कभी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो लाइन का नहीं करते हैं, हम लोग लाइन सेगमेंट का करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे पॉइंट ए दे दिया और यहाँ पे पॉइंट बी दिया, और ए और बी को हमने किया है, ठीक है। यहाँ पे आप लाइन मत समझ लेना कि ये लाइन तो सर इतनी बड़ी है, इनफाइनाइट जाएगी, तो ये अगर ज्यादा बढ़ गया तो कैसे होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बेटा ए और बी हमने पॉइंट दे दिया, और इस ए और बी के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या ये सी और डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो तुम कहोगे नहीं सर, ये केवल और केवल सी डी जो है ना, सी डी इज परपेंडिकुलर है, सी डी इज परपेंडिकुलर, 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 परपेंडिकुलर टू किस पे परपेंडिकुलर है बेटा? तो ए बी पे परपेंडिकुलर। ये केवल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। बाइसेक्टर होता तो दो इक्वल भागों में वो बांट देता। बोलो समझ में आया क्या? क्लियर है? तो चलो अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन से छोटे मोटे से उसको कर लेते हैं। और इस एक्सरसाइज में हम आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, इसीलिए वीडियो को छोड़ के मत जाना, समझना एक एक चीजों को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर्स, इसमें से जो दिए हुए आपके क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इसमें से कौन जो है ना वो परपेंडिकुलर का मॉडल्स है। यानी केवल और केवल राइट एंगल चेक कर लेना है दोनों के बीच में, दोनों लाइन के बीच में। देखो ए नंबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एडजेसेंट एज ऑफ टेबल। बेटा टेबल आपका कैसा होता है? तो एग्जैक्टली आपका जो टेबल का टॉप होता है वो इस तरीके का टेबल का टॉप होता है। यहाँ पे देखो ना, टेबल का टॉप इस तरीके से होता है ना भाई। तो अब टेबल के टॉप में देखो, इसका जो किनारा है, एज है, एक एज इधर से आया, ठीक है, दूसरा एज इधर से गया, तो इन दोनों के बीच में बेटा 90 डिग्री बनेगा। तो यानी एज जो है टेबल का वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा 90 डिग्री बन रहा है, हर एक एज में तुम चेक कर ले सकते हो, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, टेबल के टॉप में यहाँ भी इस दोनों लाइन में बनेगा, इस दोनों लाइन में भी 90 डिग्री बनेगा। यानी कि ये तो पक्का है कि सर ए नंबर जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। तो हम यहाँ पे ए में लिख देंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ईच अदर कहने का मतलब कि एक दूसरे के साथ वो परपेंडिकुलर होगा। बी नंबर में देखो, द लाइंस ऑफ रेलवे ट्रैक। ओ शिट, रेलवे ट्रैक तो सर एकदम से पैरेलल लाइन जाता है। तो ये रेलवे ट्रैक अगर आपका है बेटा, तो आप यहाँ पे समझो कि रेलवे ट्रैक कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करता, तो ये पैरेलल हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे कि रेलवे ट्रैक जो है वो क्या होता है, पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के बेटा पैरेलल हैं, तो ये आपका परपेंडिकुलर नहीं हुआ। ठीक है, सी नंबर में देख लो, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। हाँ, यहाँ पे आपने बेटा एल जो बनाया, तो एल में देखो, एल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, अरे होता है ना ऐसा, तो इसके बीच में 90 डिग्री बना। तो हाँ, आप बोलोगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पे एक दूसरे को ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ये आपका सही है, ये आपका परपेंडिकुलर मॉडल है। द लेटर वाई, द लेटर वी, वी वी, यहाँ पे बेटा वी है। अब यहाँ पे देखो, ये जो वी है, यहाँ पे आप 90 डिग्री दिख रहा है क्या? यहाँ पे 90 बन रहा है, तो बोलोगे नहीं सर यहाँ अक्यूट एंगल बन रहा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर डी नंबर नहीं होगा। देन आप क्या कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर का मॉडल केवल और केवल ए और सी है, और बी डी हमारा परपेंडिकुलर का मॉडल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप डी में क्या लिखोगे कि फॉर्मिंग अक्यूट एंगल, फॉर्मिंग कहने का मतलब कि बना रहा है, फॉर्मिंग अक्यूट एंगल। बोल बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी छोटी सी बात तो आपने एक नंबर समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है पी क्यू
बी परपेंडिकुलर टू लाइन एक्स वाई। अच्छा, एक एक्स वाई ले लेना है, ठीक है, और एक पी क्यू ले लेना है, दो लाइन लेना है और दोनों को परपेंडिकुलर बेटा बनाना है। तो हमने सपोज दैट कि इसको ले लिया पी क्यू और इसको हमने ले लिया बेटा एक्स वाई। तो यहाँ पे देखना जरा, आपको पता चल रहा है क्या कि पी क्यू एक्स वाई के परपेंडिकुलर है? तो तुम कहोगे बिल्कुल परपेंडिकुलर है सर, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। बोलो समझ में आ रहा है? आगे बोल रहा है, मान लेते हैं कि पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। चलिए भैया, मान भी लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। पी ए वाई तुम पढ़ चुके हो, पी ए वाई ढूंढो, यहां से शुरू करो, पी ए के तरफ आओ फिर वाई के तरफ जाओ। अच्छा, ये वाला एंगल का बात कर रहा है पी ए वाई, तो कितना है? तो एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि एंगल पी ए वाई जो होगा वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। बोल बच्चा, समझ में आया? यहाँ पे क्लियर हो गया? चलो बढ़िया है। आगे 3 नंबर क्वेश्चन में देखो, देयर आर टू सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स। सेट स्क्वायर पता है आपको? सेट स्क्वायर कैसा होता है? तो देखो, मैं सेट स्क्वायर बना देता हूँ। यहाँ पे आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में बेटा 2 सेट स्क्वायर्स होंगे। एक तो ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से, अब समझ में आएगा। ऐसा वाला आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में है क्या बच्चों? जरा चेक करना। तो ये एक सेट स्क्वायर ऐसा होगा, और दूसरा सेट स्क्वायर कैसा होगा पता है? देखो, दूसरा सेट स्क्वायर बेटा इस तरीके का होगा, आपका दूसरा वाला सेट स्क्वायर ऐसा होगा। अब यहाँ पे समझना कि ये दूसरे सेट स्क्वायर और पहले सेट स्क्वायर दोनों अलग अलग होते हैं, और दोनों में क्या डिफरेंसेस होती हैं, इस बातों को भी आप अच्छे से समझ लेना। ये जो दोनों सेट स्क्वायर है, ये सेट स्क्वायर पता है, यहाँ एंगल 45 डिग्री बन रहा होगा, ये सेट स्क्वायर में भी 45 डिग्री बन रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बेटा 90 डिग्री बन रहा होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा। यानी इस सेट स्क्वायर का नाम क्या हो गया बेटा? तो 45 डिग्री और 90 डिग्री सेट स्क्वायर। बोलो, ऐसे आप बोलोगे कि भाई 45 डिग्री सेट स्क्वायर देना, तो वो समझ जाएगा कि हाँ 45 डिग्री तो इसी में बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे पता है, यहाँ पे बनता है बेटा 60 डिग्री और यहाँ पे बनता है 30 डिग्री, और लेकिन यहाँ पे बनता है 90 डिग्री। 90 डिग्री बोले तो परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इस सेट स्क्वायर का नाम है बेटा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सेट स्क्वायर, ठीक है। अगर किसी ने बोला 30 डिग्री सेट स्क्वायर देना, तो ये वाला दे देना। किसी ने कहा 60 डिग्री सेट स्क्वायर देना, तो ये वाला दे देना। किसी ने कहा 45 डिग्री सेट स्क्वायर देना, तो ये वाला दे देना। किसी ने कहा 90 डिग्री सेट स्क्वायर देना, कौन दोगे? कहोगे ये तो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है सर 90 डिग्री। तो अब क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे जो जो एंगल बन रहे हैं वो हमने बता दिया। इसमें 45 45 90 बन रहा है, इसमें 30 60 एंड 90 बन रहा है। डू दे हैव एनी एंगल मेजर इज कॉमन? यस सर, कॉमन तो है। कौन सा कॉमन है? तो बोलोगे 90 डिग्री इज कॉमन। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि 90 डिग्री इज कॉमन। कॉमन, बस 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 इतना सा लिख दो, हो गया, कहानी खत्म। समझ में आया क्या? जो बच्चा ये एक्सरसाइज नहीं देख रहा होता, इसका सॉल्यूशन नहीं देख रहा होता, जो पहले चला गया होगा इस वीडियो को छोड़ करके, केवल थ्योरी पढ़ कर करके, बताना जरा मेरे को, ये चीज सीख पाया होगा क्या? नहीं ना सीख पाया होगा। इसीलिए कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि जरा पढ़ लिया कर। टीचर बता रहे हैं इसका मतलब कोई बात जरूर होगी। बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि इस सेट स्क्वायर का मतलब क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीद के लाते हैं, इसको निकालते रखते रखते ये टूट जाते हैं या गुम हो जाते हैं या गिर कर करके फेंका जाते हैं। इसका यूज ही पता नहीं चल पाता है कि कैसे क्या करना है, क्या मतलब होता है। बच्चे पहले छोड़ करके चले जाते हो। बेटा बना रहे हैं वीडियो तो देख लिया करो, ये इस वीडियो की कहानी नहीं है, और सारी वीडियोस की कहानी है। बच्चे सॉल्यूशन नहीं देखा करते हैं, सॉल्यूशन को नहीं पढ़ा करते हैं। उसके पीछे वजह ये, अरे ये तो मैंने बना लिया, सर तो बना ही होंगे, क्या दिक्कत है, हम क्यों देखने जाएं, हमको तो आता है, हम 30 मार खाने। रहो अपने घर के 30 मार का, क्यों देखने जाओगे? बेटा देख लिया कर। टीचर तुमको सॉल्यूशन करा रहा है, वरना सॉल्यूशन कराने की हमें क्या जरूरत थी? हम तो बताते ही नहीं।
तो चलो मेरे प्यारे बच्चे, आप देख रहे हो मैं तुम्हें नहीं डांट रहा हूँ, तुम्हें नहीं डांट रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। अरे उसको कह रहे हैं जो छोड़ कर करके चले गए हैं, क्योंकि वो ये कॉन्सेप्ट सीख नहीं पाए। मुझे बहुत दुख दर्द हो रहा है, इतने अच्छे से मैंने बताया, उन्हीं लोगों के लिए बताया, आप ही लोगों के लिए बताया, फिर भी नहीं कर रहे हो यार। खैर कोई नहीं, देखने वाले तो देख रहे हैं, छोड़ने वाले छोड़ दिए। जो देख रहे हैं वही आगे जाएंगे, छोड़ने वाले तो रह जाएंगे। यहाँ पे देखो, स्टडी द डायग्राम, डायग्राम को स्टडी करना है। वाओ, साइंटिस्ट बनाओगे क्या? द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू एम। लाइन एल बेटा ये वाला है, और लाइन एम ये वाला है, ये वाला एम है। आप यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे लिखना भूल गया है वो, यहाँ पे एम लिखना चाहिए था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? बोलो ना, लिख दूं क्या? वैसा कलर है क्या हमारे पास? हमारे पास वैसा कलर है, चेक कर लेते हैं। हाँ, वैसा कलर है। यहाँ पे ये बेटा एल था, तो ये बेटा एम है। ओ शिट, यहाँ पे ब्लैक कलर से यहाँ एल लिखा हुआ है ना, तो ब्लैक कलर से ही हम एम लिख देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये एम है बेटा। तो लाइन एम और एल कैसा है? तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है। बोलो ना, यहाँ पे बोल रहा है तो एल परपेंडिकुलर एम दिया हुआ है, ये बात आप ध्यान में रखना। तो एल और एम आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ 90 बना रहा होगा। बोलो, क्लियर है? आगे क्या क्या बोल रखा है उसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। बोल रखा है कि एक नंबर में सीई और ईजी बराबर है क्या? जरा चेक करो तो, सीई और ईजी। तो सीई करोगे तो सीई यहां से यहां तक हो गया बेटा 1 यूनिट, और 2 यूनिट सीई हो गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सीई इज इक्वल्स टू 2 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे हम ए नंबर का देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं कि सीई इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, 2 यूनिट सीई है। अच्छा, और उसके बाद क्या बोला? ईजी, ईजी, ईजी कितने यूनिट्स है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, तो ईजी भी 2 यूनिट्स हैं। तो अब आप यहाँ पे लिख डालोगे कि ईजी इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। तो दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है? तो आप कहोगे कि सीई इज इक्वल्स टू ईजी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्या ये बराबर हैं? तो तुम कहोगे यस, यस यस यस। तो चलो ये सॉल्व हो गया। बी नंबर में डज पीई बाइसेक्ट सीजी, पीई बाइसेक्ट सीजी। तो पहले बेटा पीई निकाल लो, पीई निकालो। तो यहाँ पे कितना है? पीई 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 पीई, दिख तो नहीं रहा है पी? हाँ, अच्छा अच्छा, पी दिख रहा है। और पी जो है ना बाइसेक्ट सीजी, सीजी निकाल लो। सीजी देखो तो सीजी का वैल्यू क्या है? पी तो नहीं निकलेगा, पी तो बेटा लाइन सेगमेंट है, इसीलिए यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? सीजी निकालना पड़ेगा। सीजी कितने हैं? तो यहाँ पे देखो बेटा, सी जी, सी से लेकर के जी, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 4 यूनिट है। तो आप यहाँ पे लिख लोगे 4 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो ये जो 4 यूनिट्स है, तो यहाँ से जो पीई उसको कर रहा है, तो 2 यूनिट इधर हो गया और 2 यूनिट इधर हो गया, इसका मतलब कि बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि यस बाइसेक्ट कर रहा है, यस पीई, यस पीई बाइसेक्ट, बाइसेक्ट सीजी। पीई जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है बच्चा? तो यहाँ पे सीजी को बाइसेक्ट कर रहा है। बी बना लिया आपने, अब चलो यहाँ पे सी बना लेते हैं। सी में आइडेंटिफाई एनी 2 लाइंस, आपको 2 लाइन आइडेंटिफाई करना है। फॉर विच पीई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसके लिए जो पीई है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाए। तो एक देखो आप बी एच ले लो, बी एच लोगे तो बी एच में 3 यूनिट इधर हो जाएगा और 3 यूनिट इधर हो जाएगा। तो अब आप कहोगे कि 3 यूनिट 3 यूनिट को ये डिवाइड कर देगा। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि एक तो लाइन सेगमेंट सर बी एच हो गया। अच्छा, कोई और ले लो ना, एक तुम डी एफ ले लो, तो 1 1 यूनिट कर लेगा, तो डी एफ भी हो जाएगा। बढ़िया है भाई, तो डी एफ भी ले लोगे। अच्छा, और भी ले सकते हो क्या? 1 1 यूनिट, 2 2 यूनिट भी ले लो। यहाँ पे क्या ले लो? ईजी, और इधर क्या ले लो? सीई, यानी कि सीजी ले लो, सीजी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे सीजी आप ले सकते हो भाई, लिखो ना लिखो अलग बात है, सीजी यहाँ पे लिया जा सकता है। तो इस तरीके से कर सकते हो, हमें 2 ही बोला गया था, हमने 3 ले लिया। चलो डी नंबर हम लोग देखते हैं, डी में सॉल्व करते हैं। आर दीज ट्रू, क्या ट्रू है? ए सी और एफ जी। ए सी देखो तो बेटा कितना यूनिट है? ए सी 1 2 2 यूनिट है ना ए सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 यूनिट्स, ए सी 2 यूनिट्स है। और क्या है? एफ जी,
एफ जी बेटा निकालना क्या है, एफ जी की वैल्यू निकालोगे तो 1 यूनिट है, तो यहाँ पे एफ जी 1 यूनिट है। तो अब यहाँ पे ए सी जो है वो किससे ज्यादा हो गया, तो एफ जी से ज्यादा हो गया, और यहाँ पे वही बोल रहा है क्या, यस, तो ये क्या हो गए, यस यस ट्रू, यहाँ पे आप लिखेंगे कि ट्रू हो गया, ठीक है। अच्छा सुनो, डी का कौन सा नंबर आपने बनाया, डी का 1 नंबर बनाया। अब डी का 2 नंबर में देख लो, डी के 2 नंबर में क्या बोल रहा है कि सी डी जी एच बराबर है क्या, तो पहले सी डी कितना यूनिट है, देखो सी डी है 1 यूनिट, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 1 यूनिट। और सी डी के बाद क्या बोला है, जी एच, तो जी एच कितने यूनिट है, तो यहाँ पे करोगे जी एच भी 1 यूनिट है। सर दोनों बराबर है सर, सी डी और जी एच इक्वल है। तो जैसे ही ये इक्वल है ना भाई मेरे, बराबर कर दे, बोलो यस यस ट्रू है, ट्रू। आप इसको कहो ये सही बात है, एग्जैक्टली ट्रू है। अच्छा 3 नंबर में देखो, बीसी छोटा है क्या ई एच से, तो यहाँ पे बीसी देखोगे तो बीसी 1 यूनिट है, और ई एच कितना यूनिट है, तो ई एच 3 यूनिट है, तो ये भी बात सही है कि बीसी जो है ना वो छोटा है, तो एग्जैक्टली आप इसमें भी लिख दोगे ट्रू, तो 3 नंबर में भी ट्रू हो जाएगा। तो आपने ट्रू और फॉल्स भी देख लिया सारी कहानी, और भी है क्या क्वेश्चन, हाँ अब नहीं है, अब नहीं है बेटा। तो आपने पूरे के पूरे सॉल्यूशन को देख लिया, आपने एक्सरसाइज 5.5 के सारे सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन ढंग से देख लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक बार फिर से कहेंगे कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, कम से कम एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करके जाना। हम बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी की कहानी ये तक, ओके बाय, गुड नाइट।